हेलो स्टूडेंट्स, वर्ड ऑफ केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग अल्कोहल का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। देखते हैं कि अल्कोहल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो कोई भी कंपाउंड होता है बेटा, उसकी दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, दूसरी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी कंपाउंड का, मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी स्मेल जान सकते हैं बेटा, वगैरह इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी। हम ये जानते हैं कि अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है या नहीं होता है। तो आप जानते रहिए बेटा, नॉर्मल सॉल्युबल इन वाटर यानी कि बहुत कम सॉल्युबल होता है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है सॉल्युबल, लेकिन बहुत कम सॉल्युबल होता है। तो नॉर्मली सॉल्युबल इन वाटर होता है। अच्छा, रीजन क्या है? अगर अल्कोहल को हम लोग ध्यान से देखें तो अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ROH से, जिसमें से ये जो OH ग्रुप है, ये जो OH है ये होता है हाइड्रोफिलिक। ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। और अगर हम इस एल्किल ग्रुप की बात करें, ये जो एल्किल ग्रुप है, अगर हम इस एल्किल ग्रुप की बात करें तो ये एल्किल ग्रुप होता है बेटा हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो जब हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी बढ़ती है तो वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और जब हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ OH ग्रुप मैक्सिमम हुआ, बढ़ता गया, एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 अल्कोहल हैं, OH ग्रुप हैं, तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी। और जिसमें एल्किल ग्रुप मैक्सिमम होगा यानी मॉलिक्यूलर वेट उसका ज्यादा होगा तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कि वाटर सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू वाटर solubility is proportional to number of OH group, number of OH group। अगर OH ग्रुप मैक्सिमम है बेटा तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अभी इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि वाटर सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइड चेन, 1 अपॉन साइड चेन, 1 अपॉन साइड चेन इज डिपेंड अपॉन द एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप अगर बेटा साइड चेन बढ़ती जाती है तो हम ये कहते हैं कि उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी घट रही है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ सकते हैं कि वाटर सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम है तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? मिनिमम हो जाएगी। यानी ये हमारे नोट करने लायक पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, अच्छे पॉइंट्स हैं। आपको एग्जाम्पल में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर ये आपको याद रहेगा, एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब जरा हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और ये देखते हैं उसमें हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। बात करें अगर बेटा हम लोग, पहला एग्जाम्पल हमारे पास, हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है CH3OH, दूसरा है CH3CH2OH, तीसरा है CH3CH2CH2OH, चौथा एग्जाम्पल है बेटा अपने पास CH3CH2 CH CH2 CH CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। ये चार कंपाउंड अपने को दिए गए हैं और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इसे अरेंज करिए, किसके ऑर्डर में? वाटर सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो हम ये देखते हैं कि वाटर सॉल्युबिलिटी किसकी मैक्सिमम होगी और किसकी मिनिमम होगी।
तो वाटर सॉल्युबिलिटी अपने को बताती है कि अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ OH ग्रुप मैक्सिमम होगा, ये OH ग्रुप के प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात OH ग्रुप अगर ज्यादा है तो वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। 1 अपॉन साइड चेन, अगर साइड चेन हो जा रही किसी कंपाउंड में, साइड चेन लग रही है तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि 1 अपॉन में है, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जरा हम इन कंपाउंड्स को अरेंज करते हैं, देखते हैं कि किसकी वाटर सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी और किसकी वाटर सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो, कार्बन काउंट कर लो, काम हो जाएगा। यहाँ एक कार्बन यानी 12 इसका एटॉमिक वेट हुआ, यहाँ 2 कार्बन 24 हो जाएगा, यहाँ 3 कार्बन 36 हो जाएगा, और यहाँ कार्बन की संख्या ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? जाहिर सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो चौथा वाला कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम है। क्लियर है यहाँ तक? इसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम होगा तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा है तो वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर हम इस कंपाउंड को देखें बेटा, तो यहाँ पर देखो साइड चेन लगी हुई, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ऐसे चलेंगे तो एक साइड चेन आपकी ये हो जाएगी। इसको काउंट करें, 1 2 3 4, इधर जाएंगे बेटा 5 हो जाएगा, इधर भी आएंगे 5 हो जाएगा, तो इधर ले लेते हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक साइड चेन यहाँ पे लगी है अपनी, जो कि CH3CH2 है, जिसे हम लोग एथिल बोलते हैं, और एक साइड चेन यहाँ पे लगी है, तो साइड चेन भी मैक्सिमम है। तो साइड चेन मैक्सिमम होगी तो वाटर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है, साइड चेन भी लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी सबसे कम। उसके बाद ये देखेंगे कि किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, यानी इससे ज्यादा वाटर सॉल्युबल ये होगा, इससे ज्यादा वाटर सॉल्युबल ये होगा, और सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल कौन होगा बेटा, CH3OH होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम वाटर सॉल्युबल कौन हो जाएगा अपना, फोर्थ। अगर मैं इस कंपाउंड को डिनोट कर दूं कि ये थर्ड कंपाउंड है, ये बेटा सेकंड कंपाउंड है, ये फर्स्ट कंपाउंड है, और ये फोर्थ कंपाउंड है, तो आप बताओ सबसे कम वाटर सॉल्युबल कौन होगा, 4 होगा, उससे ज्यादा 3 होगा, उससे ज्यादा 2 होगा, और सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा, फर्स्ट होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फर्स्ट का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट सेकंड का है, उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट थर्ड का है, और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है बेटा, फोर्थ का है। यानी वाटर सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें कंपाउंड की, तो हमारे एग्जांपल में क्या निकल के आया, 4 is less than 3 is less than 2 is less than 1। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? नोट करिए आप लोग, इसको तुरंत नोट करिए। हो गया? चलो बेटा, अब हम जरा ये देखते हैं कि आइसोमेरिक जो अल्कोहल होते हैं उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है। आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करें तो उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या है इन आइसोमेरिक अल्कोहल। अब हम लोग बात करते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी की आइसोमेरिक अल्कोहल में। आइसोमेरिक अल्कोहल की वाटर सॉल्युबिलिटी कैसे होती है बेटा? तो आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करें, वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल। पहला आपको समझ में आ गया? पहला क्या है, अगर आपकी साइड चेन ज्यादा है तो वाटर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वाटर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अब जरा हम ये देखते हैं कि आइसोमेरिक अल्कोहल की वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है। एक कंपाउंड ले लेते हैं बेटा, एक कंपाउंड है अपने पास CH3 CH2 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 OH। दूसरा कंपाउंड हम इसी को बना सकते हैं CH3 CH3 CH2 OH। तीसरा कंपाउंड हम बना सकते हैं बेटा COH CH3 CH3 CH। ये 3 कंपाउंड है।
इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेनॉल, नॉर्मल ब्यूटेनॉल। इसे क्या कहेंगे बेटा, आइसोब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल। इसे क्या बोलेंगे, नियोब्यूटेनॉल। तो ये सब आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है यहाँ तक। मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट द स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। ये सब आइसोमर्स हैं। अब अगर हम इनकी बात करें कि इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो याद रखना बेटा, जो आइसोमर्स होते हैं उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी यानी वाटर सॉल्युबिलिटी is proportional to number of side chain, number of side chain। अगर नंबर ऑफ साइड चेन बेटा मैक्सिमम है तो उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ साइड चेन मिनिमम है तो उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। लेकिन यही ऊपर में उल्टा था। ऊपर क्या था, जो एलिफेटिक थे, नॉर्मल चेन में थे, उसमें क्या था कि अगर साइड चेन बढ़ रही है तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। लेकिन आइसोमेरिक अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। अगर आइसोमेरिक अल्कोहल है तो उसमें साइड चेन जितनी ज्यादा होगी उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन नॉर्मल चेन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर साइड चेन ज्यादा है तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो यानी इसको अरेंज करना चाहे बेटा तो हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, जरा सोचो ध्यान से। पहला कंपाउंड हो जाएगा हमारा CH3 CH2 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 OH। इससे ज्यादा कौन हो जाएगा हमारा, CH3 CH CH3 CH2 OH। और इससे ज्यादा कौन हो जाएगा, CH3 C CH3 CH3 OH। क्लियर है यहाँ तक। अगर आइसोमेरिक अल्कोहल है बेटा तो साइड चेन बढ़ने के साथ साथ उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और अगर नॉर्मल आई अल्कोहल है तो साइड चेन बढ़ने के साथ साथ उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी घटती है। क्लियर है यहाँ तक। कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर नॉर्मल अल्कोहल है तो OH ग्रुप ज्यादा होने से वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, जैसे देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज में नंबर ऑफ OH ग्रुप मैक्सिमम होते हैं, 4-5 OH ग्रुप होते हैं। तो 5 OH ग्रुप होने की वजह से ग्लूकोज आसानी से वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो OH ग्रुप अगर ज्यादा होगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, अगर साइड चेन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा हो, जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हो और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो वाटर सॉल्युबिलिटी घटेगी। पहले दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है नॉर्मल अल्कोहल में, तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर साइड चेन बढ़ जाए, जैसे कोई एक स्ट्रेट चेन में कंपाउंड है उसमें साइड चेन लटक जाए, दूसरा CH3 C2H5, इन सारी चीजों को हम साइड चेन में जोड़ दें तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अगर हम आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करें तो आइसोमेरिक अल्कोहल देखो साइड चेन बढ़ रही है, यहाँ पे देखो एक चेन है, यहाँ पे 3 है, साइड चेन बढ़ी हुई है। तो साइड चेन अगर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी घट जानी चाहिए। लेकिन उसमें रीजन क्या है बेटा कि यहाँ पे कंपाउंड सेम है, यहाँ पे 4 कार्बन का ही कंपाउंड है, 4 कार्बन इसमें है, 4 कार्बन इसमें है, 4 कार्बन इसमें है। लेकिन पहले जो हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ कार्बन नहीं बढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन अगर नहीं बढ़ रहा है तो हम इसे कहेंगे आइसोमर्स, और अगर आइसोमर्स कंपाउंड है बेटा तो नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ेगी तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले जो पढ़े हैं वो आइसोमेरिक कंपाउंड के लिए नहीं पढ़े हैं, वो आइसोमर्स नहीं है, उसमें कार्बन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आइसोमर्स की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ कार्बन फिक्स हो जाएगा तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी तब बढ़ेगी, लेकिन कैसे, नंबर ऑफ साइड चेन से। जिसके पास जितनी ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन होगी उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है बेटा, यहाँ तक नोट करिए आप लोग, इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए, जल्दी करिए।
चलो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटा? किसी भी कंपाउंड को टेम्परेचर दे देते हैं, वो टेम्परेचर जितने पर वो बॉयल कर जाता है वही उसकी क्या कहलाती है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? जरा हम ये देखते हैं कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। अल्कोहल को अगर हम हीट करेंगे तो कितने टेम्परेचर पर उबलेगा, या कई सारे अल्कोहल अगर हैं तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा, किस तरीके से उसकी बॉइलिंग पॉइंट मेजर की जाएगी, जरा इसके बारे में सोचते हैं। जैसे अपने पास कोई एक कंपाउंड बेटा CH3OH, CH3 CH2OH, ये वाला कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है। अपने पास एक और कंपाउंड है बेटा CH3 CH2 CH2OH, ये कंपाउंड C है। अपने पास कोई एक कंपाउंड और है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये कोई कंपाउंड D है। और हमें ये बताना है कि A B C D ये जो चार कंपाउंड अपने को दिए गए हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से अरेंज होगी, हम इन्हें कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो याद रखना बेटा, अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, boiling point is proportional to number of OH group। जिसके पास बेटा OH ग्रुप मैक्सिमम होगा, जैसे 2 4 6 10 OH ग्रुप हैं, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ग्लूकोज की बात करें बेटा तो उसमें OH ग्रुप कितने होते हैं? 5 OH ग्रुप होते हैं, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी बेटा? मैक्सिमम होगी। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट घट भी सकती कब? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइड चेन। 1 अपॉन साइड चेन। अगर साइड चेन बढ़ रही, वो एल्किल ग्रुप की होगी बेटा, अगर साइड चेन बढ़ गई है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये याद करने वाली चीज है, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, यही आपके काम आएगी। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होता है? अगर किसी कंपाउंड में बेटा OH ग्रुप मैक्सिमम है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगी। अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अगर किसी कंपाउंड में साइड चेन लग गई है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, इनके बारे में बात करते हैं। तो देख बेटा, यहाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का हुआ 12, 4 हाइड्रोजन हुए 4 हुए, तो 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। अलग अलग से कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे देखो CH3OH, तो कार्बन का कितना हुआ बेटा? 12। 3 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3। एक ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16। एक हाइड्रोजन कितना हुआ? 1। इसको आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 1 4, और 4 में 12 ऐड कर दोगे 16, 16 में 16 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 32। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही हम पूरा कैलकुलेट कर दिए हैं, आप नंबर ऑफ कार्बन देख करके ही बता सकते हैं। जैसे देख बेटा, यहाँ ये एक कार्बन है 12 हुआ, यहाँ 2 कार्बन 24 हुआ, यहाँ 3 कार्बन 36 हुआ, यहाँ 4 कार्बन 48 हुआ। क्लियर है? तो इससे ज्यादा A से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट B का, B से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट C का, C से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका हो जाएगा? D का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चीजें समझ में आ रही सबको? तो देखो, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आपको बताया गया कि नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप सब में सेम है बेटा, एक OH सब में सेम है।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट अगर कंपाउंड का ज्यादा है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसके प्रोपोर्शनल में है। प्रोपोर्शनल में है तो वैल्यू जितना बढ़ेगी बढ़ेगा, जितना घटेगी घटेगा। तो अगर ध्यान से देखें तो ए से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? बी का। बी से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? सी का। और सी से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है बेटा? डी का। आगे बात करें साइड चेन की, तो साइड चेन अगर किसी कंपाउंड में बढ़ गई तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों? क्योंकि साइड चेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइड चेन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी। लेकिन इस कंपाउंड में कहीं भी साइड चेन नहीं है। साइड चेन का एग्जांपल हम लोग अलग से करते हैं, इस कंपाउंड में साइड चेन नहीं है। अगर हम लोग इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना चाहें, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना चाहें बेटा तो क्या लिख सकते हैं? ए से ज्यादा किसका हो जाएगा? बी का। ए से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? बी की। बी से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सी की। और सी से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? डी का हो जाएगा। चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत? देखो, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप अगर मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, किसी में मान लो इसमें एक OH है, इसमें दो OH है, तो जिसमें दो OH होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, जिसमें एक OH होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें बेटा, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा हुआ, चूंकि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम देन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। चीजें यहाँ तक समझ में आ गई? यहाँ एक का अगर हम लोग बेटा क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो 32 के आसपास आएगा, लेकिन आप कार्बन देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ एक कार्बन है 12 हुआ, यहाँ दो कार्बन 24, यानी ए से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है बेटा? बी का है। बी का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ 24 आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36, यानी बी से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? सी का। और सी से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? डी का। तो पहला पॉइंट आपसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि इसमें OH ग्रुप कितने हैं। तो सब में OH ग्रुप सेम है, एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, सब में बेटा OH ग्रुप सेम है। तो ये तो फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। अब हम जरा इस फैक्टर को अप्लाई करके देखते हैं ये फैक्टर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट घट रहा है तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट घटेगी। चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। तो A से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट B का, इसका मतलब A से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? B की। और B से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? C का। क्यों? क्योंकि B से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? C का। और C से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? D का। रीजन ये है कि D का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। क्लियर है चीजें यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। चलिए साइड चेन की बात करते हैं बेटा। साइड चेन का एक कंपाउंड, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा एग्जांपल आपका नॉर्मल चेन का। अब जरा हम साइड चेन का एग्जांपल लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। साइड चेन का एग्जांपल लेते हैं बेटा। हो गया? चलिए अब जरा हम साइड चेन को भी लेते हैं, नॉर्मल चेन को भी लेते हैं और आपको देखते हैं आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है CH3OH, सबसे सस्ता एग्जांपल है बेटा। ये हो गया हमारा कंपाउंड A। एक दूसरा कंपाउंड अपने पास है CH3 CH2OH, ये हुआ कंपाउंड B। एक तीसरा कंपाउंड अपने पास है CH3 CH2 CH CH2 CH3OH, और एक ये रहा कंपाउंड C। एक चौथा कंपाउंड अपने पास है बेटा CH3 CH2 C CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2OH, ये रहा कंपाउंड D। ये अपने पास चार कंपाउंड हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक एक फैक्टर को अप्लाई करते हैं। आपसे कहा गया कि इनको अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इनको अरेंज करिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि इसे आप बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। चलिए
ये फैक्टर आपको आना चाहिए बेटा। अगर ये फैक्टर आपको याद है तो आप इसे आसानी से अरेंज कर सकते हैं। बहुत आसान है बेटा। देखते हैं कैसे अरेंज करते हैं। ऑर्डर देखते हैं। देखते हैं ऑर्डर क्या हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर हमें पता है कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। सबसे पहला फैक्टर अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि OH ग्रुप कितना है। सबसे पहला पॉइंट 1 OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप एंड देन 1 OH ग्रुप। सब में OH ग्रुप क्या है बेटा? सेम है। क्लियर है? पहला फैक्टर खत्म। OH ग्रुप सेम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट लगभग सबकी क्या होगी? सेम होगी। ये पहला पॉइंट कहता है। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी में OH ग्रुप ज्यादा होता, मान लो इसमें एक है, इसमें अगर 2 OH ग्रुप होते तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती। चीजें समझ में आ रही है यहाँ तक? दूसरा पॉइंट देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट का फैक्टर अप्लाई करते हैं। देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट का फैक्टर अप्लाई करने पर क्या आ सकता है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, जाहिर सी बात है बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे कम होगा। चीजें समझ में आ गई? यानी B का मॉलिक्यूलर वेट A से ज्यादा है और B का मॉलिक्यूलर वेट A से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट A का कम होगा, B का ज्यादा होगा, यानी A इज लेस देन B, यानी B इज ग्रेटर देन A। क्लियर है चीजें यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगर इस कंपाउंड की बात करें बेटा तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम है। इसका भी मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मैक्सिमम है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे CH2 के बजाय CH करके यहाँ एक CH2 CH3 कर दो। चीजें समझ गए? तो यहाँ पे क्या जुड़ गए? साइड चेन जुड़ गए। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो हमारी जो चेन बनेगी, जो पैरेंट चेन बनेगी बेटा, वो पैरेंट चेन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। यही है हमारी पैरेंट चेन। देखो एक साइड चेन लगी हुई पैरेंट चेन में, अगर साइड चेन लग गई तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइड चेन लग गई अगर तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइड चेन। साइड चेन बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। जरा इसके बारे में सोचते हैं बेटा, इसके साथ क्या कुछ छेड़खानी कर सकते हैं। जरा इसके कार्बन को काउंट कर लेते हैं अपन। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, चल के देखते हैं 3 4 5 3 4 5। चाहे जिस तरफ चलेंगे नंबर ऑफ कार्बन सेम आएगा, यानी ये हुआ 3 4 5। इधर भी चलेंगे तो 3 4 आ जाएगा। चीजें समझ में आ गई यहाँ तक? इसकी जो साइड चेन बन इसकी जो पैरेंट चेन बन रही है वो ये बन रही है, यही है इसकी पैरेंट चेन। अब देखो इसमें साइड चेन कितनी लगी हुई है? 2 साइड चेन लगी हुई हैं। साइड चेन जितनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम। चीजें समझ में आ गई? तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? D का। उससे ज्यादा किसका होगा? C का। अब यहीं पे रुक जाना बेटा, अब यहीं पे क्या करना अपने को? रुक जाना। अब जरा इसमें और इसमें देखते हैं। इसमें और इसमें साइड चेन का फैक्टर लग नहीं रहा है क्योंकि है नहीं। ओ नंबर ऑफ OH ग्रुप का फैक्टर लग नहीं रहा है क्योंकि सेम है। तो बचा कौन? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? B का। और A का मॉलिक्यूलर वेट कम, यानी कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट D, उससे ज्यादा C, उससे ज्यादा B, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा? B, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी हो जाएगी? A। चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट D का, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट C का, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट B का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट A का। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं D इज लेस देन C इज लेस देन B इज लेस देन A। अब देखो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? अब यहाँ पे कहता है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, मॉलिक्यूलर वेट कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। यहाँ पे D की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। अब देखिए इसमें B का ज्यादा होगा, A का कम होगा, इसमें D का सबसे कम होगा और C का इससे ज्यादा होगा। ठीक है, D इज लेस देन C इज लेस देन B इज लेस देन। चीजें समझ में आ गई? नोट करिए आप इसको यहाँ तक। क्लियर है? नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हैं? थर्ड पॉइंट बोलो।
इट हैव कलरलेस एंड स्वीटेस्ट स्मेल। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए बेटा, इट हैव कलरलेस एंड स्वीटेस्ट स्मेल। इट हैव कलरलेस एंड स्वीटेस्ट स्मेल। ये कलरलेस होता है और इसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीटेस्ट होती है। क्लियर है चीजें यहाँ तक?